भी उधर ही था, पोवई। So I'm a brand representative of IIT Bombay also, right? Entrepreneurship cell of IIT Bombay. सोच के देखो ना यार, IIT मतलब IIT क्या बोलूं उसके बारे में। लेकिन IIT के बच्चे जब पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और जब नौकरी का समय आता है, वहां पे हम जैसों को बुलाया जाता है, जो नेटवर्कर्स टाइप लोग हैं, और हम उन्हें बोलते हैं नौकरी मांगने वाले मत बनिए, नौकरी देने वाले बनिए। अगर देश की इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन में ये परिवर्तन हो रहा है, तो आप अभी भी अगर आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे ना मेरे दोस्त, तो फिर 2025 में ये बात करने का फायदा भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी आगे निकल जाएगी, आपके हाथ में भी नहीं आएगी। तो बहुत तेजी से दुनिया का नजरिया ये बिजनेस को देखने के लिए बदल रहा है। ये सब लोगों को जानते हैं। मैं कभी नहीं सोचा था ये बिजनेस में ईमानदारी से काम करेंगे कुछ साल तो इनके बगल में खड़े रहने का मौका मिलेगा। लेकिन मेरी चौथी किताब में दुबई में मुझे वो सेम अवार्ड मिला जो ये सारे लोगों को मिला, राइट? इनके साथ खड़े रहने का, इनके साथ एक अवार्ड लेने का मौका मिला। ये सारी चीजें क्यों ही मालूम? एक ही रूल मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, पावर ऑफ। आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा क्यों नहीं कर पाते हैं मालूम? आपको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस में ना उतना रिस्पेक्ट नहीं है, बाकी सब ठीक है, पैसा वैसा तो आएगा, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है। आप मुझे दुनिया का एक प्रोफेशन ढूंढ के बता दो जिसमें रिस्पेक्ट की गारंटी हो। बोलो। अच्छे डॉक्टर भी हैं और बदनाम डॉक्टर भी हैं, हाँ है ना? अच्छे पॉलिटिशियन भी है, बदनाम पॉलिटिशियन भी है। अच्छे आईएएस ऑफिसर है और बदनाम भी आईएएस ऑफिसर। अच्छे टीचर भी है, खराब टीचर भी है। अच्छे नेटवर्क मार्केटर भी है, खराब नेटवर्क मार्केटर भी, हाँ है ना? प्रोफेशन तुम्हें इज्जत की गारंटी नहीं देता मेरे दोस्त। इज्जत की गारंटी मिलती है तुम उस प्रोफेशन को कितनी ईमानदारी और कितनी निष्ठा के साथ करते हो, राइट? तो ये सोच के मत आओ इस प्रोफेशन में कि ये इज्जत मिलेगी नहीं मिलेगी। तुम कमाल करके दिखाओ, इतनी इज्जत मिलेगी तुम्हारे पिछले 7 पीढ़ी में टोटल नहीं मिली होगी ना, उतनी तुम्हारे को मिल जाएगी, ऐसा हो सकता है, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? ओपन योर माइंड अबाउट दिस, राइट? चलो, ये सब बताने का उद्देश्य देखो सिर्फ इतना ही था, किस काम को हम किस नियत से करते हैं उसके अनुसार हमारे परिणाम निर्धारित होते हैं। यस और नो? से मेरी मम्मी बचपन से बोलती है कि जैसी नियत वैसी बरकत, राइट? तो पहले हमें कभी यार उतना समझ नहीं आता था। अभी धीरे धीरे जिंदगी में जैसे जैसे तजुर्बा और उम्र बढ़ रही है ना, तो समझ आने लगा कि जिंदगी में इंटेंशन इज एवरीथिंग, राइट? सो जब आप सही नियत से और जब आपकी ये अंदर में क्लैरिटी हो जाती है ना कि मैं ये काम कर रहा हूं, ये काम मस्त है, इस काम से कमाल होगा और मैं करके रहूंगा, फिर आपको इधर उधर सवाल जवाब यहां वहां कुछ नहीं आता है और आप कमाल के अचीवमेंट ले सकते हो, राइट? चलेगा? तो ये बातें थी ये क्लैरिटी के लिए। 5 कदम जल्दी से बोलता हूं। देखो, पहला कदम है सपने उसी के पूरे होंगे जिसके सपने होंगे। आपको लगता है मैं मस्त हूं, जीवन में जैसा चल रहा है वैसा बहुत बढ़िया है, तो फिर जरूरत नहीं ना कुछ करने की। आगे तो वो जाएगा जिसको जाना है। आपको कहीं जाना ही नहीं तो मैं क्या करूंगा आपके लिए? आप में से कोई भी इंसान घर जाइए और अगर आप खाना बाहर से खाकर आए हैं और आपको भूख नहीं है और आप खाना पड़ेगा क्योंकि खाना तो बना हुआ है, फिर आप पता क्या बोलोगे? आज मिर्ची ज्यादा है, आज नमक थोड़ा कम है। ये सब ड्रामा पता क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हें भूख नहीं है। जब पूरा दिन काम करके घर लौटते हैं ना, तो कई बार ये भी मालूम नहीं रहता है कि वाइफ ने बनाया क्या है, आया ना? जैसे एक होता है चम्मच से खाना, एक होता है दोनों हाथों और पैरों से खा लेना, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसा। अगर आप भूखे हैं ना, तो आपको ये बिजनेस है, अपॉर्चुनिटी, बस इतना ही चाहिए था, बाकी कमाल आप कर दोगे। और अगर भूखे नहीं हो, फिर हम कितना भी बोलते रहे आपको, इधर जाओगे तब तक तो ठीक है, इधर रहोगे जब तक मेरे सामने, यहां से निकलने के बाद फिर तुम इधर उधर वहां वहां करते रहोगे। आप कभी भी देखना, कंपनी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, प्लान में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता किसको दिखती है? जिसको भूख नहीं है। वो सिर्फ एक ही काम पे बैठा है, फुल टाइमर इन फॉल्ट फाइंडिंग। हेलो? कमियां निकालने का मास्टर, ऐसा करके आप मान सकते हैं उसको, कमियां निकालने का मास्टर। वो सबसे ज्यादा मीटिंग में आएगा, ऊपर नीचे बात करेगा, उसको हर चीज में। देखिए, कुछ लोगों को हर प्रॉब्लम में सोल्यूशन दिखता है और कुछ लोगों को हर सोल्यूशन में प्रॉब्लम दिखता है। आपकी कंपनी, आपकी मैनेजमेंट कोई नई चीज लॉन्च करेगी, 7 लोगों को समझ आएगी, 3 लोग सिर्फ ये खोजते रहेंगे कंपनी क्या क्या फायदा होगा।
समझ गया? मैं तुझे चांद दिखा रहा हूं, तू बोल रहा है उंगली टेढ़ी है, समझ गया आप? मैं चांद दिखा रहा हूं ना, तो चांद देखो और अपने लिए, अपने सपनों के लिए, परिवार के सपनों के लिए काम करिए। लेकिन यहां वहां इधर उधर अगर आप खोजते रहेंगे तो आप अटक जाएंगे। तो बड़े सपने बनाइए और बड़े सपनों के साथ काम करिए। चलेगा? एवरीबॉडी ऑल राइट? हाँ करो तो आगे बढ़ जाऊंगा जल्दी जल्दी में। बड़े सपने रखना ना एक और कारण से भी जरूरी है, बोलता हूं आपको। इनको कितने लोग जानते हैं? उम्र कितनी इस आदमी की? 80 की उम्र में आपके और मेरे से ज्यादा काम करते हैं। यस और नो? हाँ या ना? इनको जानते हैं आप? ये अमेरिका के राष्ट्रपति 75 के आसपास हैं शायद, एक आध साल आगे पीछे हो सकता है। कोई ऐसे पकड़ना नहीं चाहिए मुझे बाहर, तूने गलत बोला, ये 74.3 है और तू 75 बोला, 70 के ऊपर है। फिर भी आपके और मेरे से ज्यादा काम करते हैं। इनको जानते हैं आप? इनके पास पैसे की इतनी कमी है कि आज भी दिन रात काम करते रहते हैं, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। हम सब टोटल करेंगे ना जितना, शायद उससे ज्यादा इस आदमी के पास आज है, और शायद उससे ज्यादा ये तब था इसके पास जब इसने होश संभाला। यस और नो? फिर भी ऐसे काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं जैसे कुछ नहीं हो, और आज ऑफिस नहीं जाएंगे ना तो खाने को नहीं मिलेगा, इतनी मेहनत करते हैं। इनको जानते हैं आप? नरेंद्र भाई मोदी जी 70 प्लस, ये भी है 70 से ऊपर है। उसके बाद आपको लगता है चार आदमी को संभालना मुश्किल है, इनको इतना गाली पड़ता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कसम से, मतलब इस आदमी को हराने के लिए से ना मैं किसी ट्रेनिंग में गया, जैसे मुझे भी तो ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा ना, तभी तो मैं दे पाऊंगा। तो ट्रेनिंग में मेरे ट्रेनर पता है क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं दीपक बजाज जितने बड़े हो जाओ कि तुम्हें हराने के लिए सिर्फ सोचने से काम ना चले, तुम्हें हराने के लिए साजिश करनी पड़े, इतना बड़ा काम तुम्हें जमा लेना चाहिए। ये आदमी अब इतना बड़ा काम करता है, इसको हराने के लिए इतने लोग काम पे लगे हैं। लोग हाँ या ना? हाँ या ना? आपको लगता है चार लोग तुम्हारे आप पांव खींचते हैं, ऐसे करते हैं, मेरे घर वाले नहीं मानते, दोस्त नहीं मानते, इसका कोई नहीं मानता है। रोज लोग ऐसे करते हैं, एक बार इसका कुछ हो जाए तो हमारे सपने पूरे होंगे। यस सर नो? फिर भी खड़ा है यार, ऐसे ऐसे पैर जमा के ना अंगद के जैसे खड़ा है, और 70 प्लस की एज है, उसके बाद भी लगातार रोज काम कर रहे हैं। गौतम अडानी, इलोन मस्क, राइट? सुबह से शाम उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो एक महिला उनसे पूछती है अगला गोल क्या है आपका? वो बोलता है मैडम हम चांद पे कॉलोनी काटेंगे। चांद नहीं, मार्स पे। मार्स बोले तो मंगल ग्रह पे हम कॉलोनी काटेंगे। वो बोली कितने साल लग जाएंगे? कह रहा कि 20-25 साल में आदमी को वहां पे हम फिट कर देंगे। कितने साल में? अगर सब सही रहा इस साल मंगल ग्रह पे पहला एक फ्लाइट जाएगा ऐसा मानो, और उसमें आदमी नहीं जा सकता। इसको बोलते हैं विदाउट मैन फ्लाइट, अनमैन्ड फ्लाइट जाएगी इस साल 2024, अगर सब सही रहा तो। 2 साल के बाद 2026 में शायद पहला आदमी उतरेगा और वो चेक करेगा कि जमीन पे कॉलोनी कटेगी या नहीं कटेगी। 55 इनकी उम्र है, 25 के बाद ये बोलते हैं हम कॉलोनी काटेंगे, तो 80 के हो जाएंगे तब। तो वो मैडम उनसे पूछते हैं इंटरव्यू के दौरान आप उस कॉलोनी को देखने के लिए जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपको क्या लगता है आप जा पाएंगे? वो बोले मैडम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना ड्रीम है और अपने को ड्रीम के लिए कुछ भी करना है, और हम सुबह से शाम 18 घंटे रोज काम करते हैं उस सपने के लिए। आप सोचिए ना, आप और मैं, हमारे नखरे नहीं खत्म हो रहे, हम थक भी जाते हैं, हमारे पसीने भी छूट जाते हैं, हमारे पास कुछ है भी नहीं और हम करेंगे भी नहीं, और इनके पास कुछ है, वो और के लिए लगे हैं यार। ये इसमें कुछ तो चीज होगी जो आपको और मेरे को समझ लेनी चाहिए। यस सर नो? ये लोग क्यों काम करते हैं मेरे दोस्त? इन सब के क्या है? ड्रीम्स हैं यार। ये लोग के पास सपने हैं और उन सपनों के लिए लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। अगर सपना नहीं देखोगे ना तो खत्म हो जाओगे जीवन में, ऐसा मान लो यार। भगवान ने हमें तरक्की के लिए और आगे बढ़ने के लिए बनाया है। तो सपना देखोगे तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो जहां हो वहां रह जाओगे। याद रखना, या तो जीवन में तुम ऊपर जाते हो या तुम जीवन में नीचे आते हो, या तो आप ग्रो करते हैं या तो आप मरते हैं, बीच में कुछ नहीं है। और आपके साथ एक ट्रेजेडी क्या हुई, आप एमएलएम में आ गए। किसमें आ गए? ये हमारा वाला नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गए। अब आपके सपनों के साथ कुछ और लोगों के सपने भी जुड़े हैं।
अगर आपको 1 लाख रुपए आएंगे तो आपकी टीम में जो आपके टॉप के 4 लोग हैं उन्हें कितने पैसे आएंगे? 25, 30, 40 हजार रुपए। उनके अपने 2-2 लोग को कितने पैसे आ जाएंगे? 10,000, 12,000, 15,000, राइट? ऐसा। और एक लेवल और नीचे, बस तीसरा जाओगे तो 5,000, 4,000, 3,000, 6,000, 8,000, उसके आगे जरूरत नहीं जाने की, कुछ नहीं आएगा। यस नो? तुम 1 लाख पे रुक गए तो वो नीचे वाले जो आखिरी चौथे लेवल वाले लोग हैं वो कितने पे रुकेंगे? 5, 6, 7। तुम 1 लाख पे रुक सकते हो, लेकिन वो 5,000 के लिए नहीं रुकेगा, वो किधर निकल जाएगा? और जैसे ही वो 5-5 हजार वाले निकलेंगे ना मेरे दोस्त, फिर जो ये शेर हैं 10-10, 12-12 वाले, 25 वाले, फिर ये सब गायब होंगे। फिर जो तुम्हारे वो शेर थे जो 30-40 हजार वाले, वो गायब हो जाएंगे। फिर तुम बोलोगे पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। पता कुछ नहीं है। अगर आप बड़े सपने नहीं देखेंगे और लगातार तरक्की के लिए काम नहीं करेंगे तो फिर आपकी टीम के सपने, वो लोग जो उम्मीद से तुम्हारे साथ आए थे, उनके सपने कैसे पूरे होंगे? आप समझ लो आप एक चलती गाड़ी में बैठ गए हो, अब इसको चलाए चलो, ऐसा। समझ गए? बड़े सपने देखना बहुत जरूरी है। अगर आप बड़े सपने नहीं देखते हैं तो उन लोगों के इंसल्ट करते हैं, आप उन लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं जो आपकी तरफ उम्मीद लगा के सुबह से शाम देखते हैं। वेरी सिंपल है, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? तो बड़े सपने देखिए और बड़े सपनों के साथ काम करिए, ये पहली चीज। दूसरा, भरोसा, फेथ। भरोसा कमाल का काम कर देता है। भरोसा ऐसे रास्ते खोल देगा ना जो आपको पहले दिखाई भी नहीं दे रहे थे। देखो, ये मान लो जिंदगी में हर जगह चैलेंज आएंगे, यस और नो? अच्छी नौकरी भी ढूंढने जाओगे ना, हमारे ऑफिस में एक वीडियो एडिटर को हम खोजते हैं, 40,000 रुपया तनख्वाह देते हैं, लेकिन एक अच्छे वीडियो एडिटर के लिए 50-60-70 लोग अप्लाई करते हैं, तब जाकर हम एक आदमी खोजते हैं। यस और नो? जीवन में कहीं भी आप जाएंगे और कुछ भी आप खोजेंगे, चैलेंज तो आएगा, तकलीफ तो आएगी, फेलियर तो होगा। फेलियर से बाहर निकल के दोबारा कौन कोशिश करता है? जिसको विश्वास होता है कि जहां मैं हूं वहां सही हूं, बात बन जाएगी। चलेगा? मैंने 28 जून 2007 को बिजनेस चालू किया, पार्ट टाइम। 2-3 महीना मैंने कमाल के पैसे कमाए। मतलब मैं सेल्स का एक्सपर्ट आदमी था, किधर भी बैठूंगा पैसे लेके आऊंगा। मेरा रेपुटेशन भी बहुत था। लाइफ में पहली बार मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया, कोई कंपनी के साथ काम किया। तो पहले महीने का पे आउट 2 लाख रुपए, जुलाई 2007। दूसरा महीना 2 लाख, तीसरा महीना 2 लाख। 3 महीने बाद मैंने जॉब छोड़ दिया। मुझे लगा ये जैकपॉट है, और मैं इतना उत्साहित था, वाइफ का भी छुड़वा दिया। मेरा छोटा भाई अमेरिका की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कंसल्टेंट था, उसका भी छुड़वा दिया। बस मुझे लगा अब खेल होगा। अभी खेल क्या हुआ? मैं सेल्स का एक्सपर्ट आदमी हूं, जिधर जाता हूं पैसे उठा के लेके आता हूं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था टीम बनाना, मतलब मेरी टीम खुद ब खुद ये सब कर लेगी, ऐसा मेरे माइंड में था। लेकिन खुद ब खुद हर कोई कुछ नहीं करता। तो पहला महीना 2 लाख, दूसरा महीना 2 लाख, तीसरा महीना 2 लाख, चौथा महीना और अच्छा कैपिंग होता था उस समय कंपनी में, मैं वो टच कर गया, रिकॉर्ड बनाए। 5वां महीना 1, छठा महीना 30,000, 7वां महीना आया ही कुछ नहीं। मैं लगा ये कहां गड़बड़ हो गई यार। फिर धीरे धीरे समझ आया कि लोगों को लाना खाली काफी नहीं है दोस्त, उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। लोग आते हैं ना तो एक बीज के जैसे, पौधे के जैसे होते हैं, और आप चाहते हैं ये पौधा उतना बड़ा बन जाए कि फिर आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को फल देता रहे, लेकिन उसके लिए फिर साल 2 साल उस पौधे पे काम करना पड़ता है। यस और नो? यस और नो? और जब वो बिजनेस गिरा ना, तो आप समझिए, आपको एक लाइन में हिंदी में बोलूं तो बर्तन नहीं बिके, बाकी सब हो गया। और जब काम गिरता है ना और दोबारा उठाना पड़ता है, तो आपकी जो एक कैटेगरी लिस्ट थी, हॉट वॉर्म, सब आपने निपटा लिए और आप लड़ मर लिए सबके साथ, और आपने सबको भला बुरा भी कह दिया। जो आ गया ठीक, जो नहीं आया हमने उसको ऐसी सुनाई कि अब वो दोबारा हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, राइट? लेकिन अब क्या कर सकते हैं? तो जीरो से काम चालू किया, फिर से उठाया, और बहुत मेहनत लगी यार। एक एक आदमी को लेके आए, फिर सिस्टम बनाया, सिखाना चालू किया। उस समय लोग मुझे बोलते थे, तू अभी भी नौकरी ट्राई करेगा ना, 1.5 लाख नहीं तो 1 लाख रुपए की नौकरी तेरे को आज भी मिल जाएगी। क्यों तू घर घर जाके सिर्फ ये साबुन शैम्पू सामान बेचता रहता है? मैं उसके बाद भी क्यों काम किया मालूम? क्योंकि अपने को फेथ पूरा था। काम सही है, अपने में गलती है तो अपनी गलती हम सुधारेंगे, काम को गाली देने से कुछ होने वाला नहीं। कंपनी को गाली देना, अपलाइन को गाली देना, मैनेजमेंट को गाली देना, प्रोडक्ट को गाली देना बहुत आसान रहता है दोस्त,
लेकिन जिस आदमी को इन सब चीजों पे फेथ होता है ना, वो क्या बोलता है, प्रॉब्लम अपने साथ है ना, हम लोग सॉल्व करेंगे, 6 महीने में बाउंस बैक मारेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। यस और नो? यस और नो? मेरा करियर खत्म था इस बिजनेस में, जीरो था मैं, राइट? जीरो बोले तो जीरो। मैं आपको क्रेडिट एक बैंक स्टेटमेंट दिखा सकता हूं जिसमें आप 1000-2000 रुपया मेंटेन नहीं करते ना मिनिमम क्वार्टरली बैलेंस, तो आपको पेनल्टी पड़ता है। तो मेरे पास 750 रुपया मेरा HDFC बैंक में पेनल्टी पड़ा क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे रहते ही नहीं थे, राइट? हेलो हेलो, जो जो बाउंस हो सकता था वो सब बाउंस, क्रेडिट कार्ड ऊपर तक। लेकिन हम खड़े क्यों रहे मालूम? क्योंकि अपने को विश्वास है काम सही है, अपने में गलती है ना खोज लेंगे और बना लेंगे बात। मैंने एक किसी शख्स से कमाल की बात सुनी, गौर से सुनिएगा। जब आप किसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं, लक्ष्य पूरा नहीं होता है, लक्ष्य को मत बदलिए, काम करने का तरीका बदलिए। इट्स वेरी सिंपल। लक्ष्य को मत बदलिए, काम करने का तरीका बदलिए। प्लान ए काम नहीं करे तो प्लान बी करो, प्लान सी करो। इंग्लिश में 26 अक्षर क्यों बनाए गए? ताकि 26 बार हम फेल हो सकते हैं। प्लान ए नहीं चला तो बी बनाएंगे, बी नहीं चला तो सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, ये जाएंगे ना हम लोग। लेकिन ये कौन जाएगा दोस्त? सिर्फ वही आदमी जिसको ये भरोसा है कि बस बात तो बनेगी और यही बनाएंगे, बस ऐसा चलेगा। आपको एक चीज बोलता हूं छोटी सी, देखो, अपलाइन बदलना और कंपनी बदलने से आज तक किसी का कुछ नहीं बदला। अगर किसी को बदलना है ना तो खुद को बदलो, बड़ा सिंपल है। कंपनी बदलना, अपलाइन बदलना मतलब पता क्या है? जैसे आपका इलाज एक अस्पताल में चल रहा है, हॉस्पिटल में, और आप इस बिस्तर से उस बिस्तर पे शिफ्ट हो जाते हैं ये सोच के कि यहां ठीक हो जाऊंगा। बिस्तर बदलने से तेरा इलाज नहीं होगा, तेरा इलाज तेरे से ही होगा, राइट? तो खुद को बदलिए। और खुद को आप कब बदलेंगे? जब ये फेथ होगा कि खुद को बदलने से बात बनेगी, बाकी सारी चीजें सही हैं, राइट? तो ये हुआ फेथ। मेरी चौथी किताब में एक लाइन लिखी मैंने, चैप्टर नंबर 17। जब मैंने ये काम चालू किया ना, तो ये मेरा काम करने का ढंग था। क्या? अगर ये काम सही नहीं है तो फिर मैं भी क्यों करूं? और बेटा अगर ये काम सही है तो फिर किसी को बताने से क्यों डरूं? आपके साथ प्रॉब्लम क्या रहती है ना, 100 में से 90 के साथ, यहां पे आपको ये काम सही लगता है, बाहर जाते ही धीरे धीरे पहली मीटिंग में 50%, दूसरी में 20%, तीसरी के बाद आप ही फोन नहीं उठाते। जो कमजोर अपलाइन होते हैं, जो ठीक से स्पॉन्सरिंग नहीं करते, लिस्ट नहीं बनाते, वो आपको बार बार फोन करते रहते हैं। हम जैसे जो लोग रहते हैं जिन्हें ऐसे लगता है रोड पे आदमी आदमी है, 3 बार फोन नहीं उठाया, चौथी बार करने का नहीं, नया आदमी खोज लेने का, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? ये एटीट्यूड रखोगे तो इज्जत भी मिलेगी, प्यार भी बहुत मिलेगा और पैसे भी बहुत आएंगे, राइट? अपने दम पे धंधा करो आप, ऐसा नहीं कि 2 लोग 3 लोग। भगत सिंह बोला करता था, मस्त आदमी है, 23 साल की उम्र में उसने वो कर दिया जो आदमी 70 तक नहीं कर सकता है। वो क्या बोलते थे? जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, दूसरों के दम पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं, राइट? जिंदगी अपने कंधों पे। जब तुम ये बिजनेस में आए थे ना तो अपने दम पे आए थे, राइट? अभी 4-6 लोग जुड़ गए तुम्हारे साथ, तो डरो मत, वो करेगा तो, वो करेगा तो, ऐसा करेगा तो, वैसा, वो करेगा अपने लिए, तू करेगा तेरे लिए, काम करते रहने का, मस्त आगे बढ़ते रहने का, चलेगा? फैंटास्टिक। जब मैं फेथ की बात करता हूं ना मेरे दोस्तों, आपको 5-6 चीजों पे अटूट भरोसा होना चाहिए। सवाल पूछना, पूछो। जितना आपके एमडी साहब लोगों से मिलते हैं ना, उतना मैंने किसी को नहीं देखा है मिलते हुए। आपको जो पूछना है, आपको एमडी साहब ऐसे मिल जाते हैं सर, जैसे इधर ही बस एकदम तुरंत पहुंच जाते हैं आप इनके कैबिन में। जहां जाता हूं ऐसा कैबिन मैंने आज तक नहीं देखा जिसमें 60-70 लोगों के बैठने का अरेंजमेंट हो। ये घर से सोच के ही आते हैं ऐसे। ये घर से सोच, इन्होंने अरेंजमेंट ही ऐसा करके रखा है कि रोज इतने लोगों को मिलके जाने का है। जो सवाल पूछना पूछिए ना। आपके टॉप लीडर सारे के सारे जो पिलर्स हैं कंपनी के, टॉप के अचीवर्स हैं, वो सब के सब आपके लिए उपलब्ध हैं। आपके एमडी साहब आपके लिए उपलब्ध हैं। ई ग्रोथ एकेडमी के दोनों बड़े जो स्तंभ हैं हमारे, सुनील जोशी जी उपलब्ध हैं, अनिल जैन जी उपलब्ध हैं। इसके अलावा देखो प्रतीक मुस्कुरा रहा है, जो किसी को कुछ भी सवाल हो वो भी जवाब दे देगा। इतने सारे लोग उपलब्ध हैं, सवाल में टेंशन नहीं है। ये उर्मिल जी हमारे, ये दिल्ली में मिले थे मुझे पिछली बार, राइट? सवालों में दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने सवाल पूछने हैं पूछो दोस्त। लेकिन एक बार इधर से गए तो फिर दोबारा सवाल जवाब करने का नहीं, एकदम क्लियर रहने का और मस्त काम करने का। तो पहला, अपने सपने पे भरोसा रखिए। दूसरा, बिजनेस पे भरोसा रखिए। तीसरा, कंपनी पे भरोसा रखिए। चौथा, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा रखिए। पांचवा, इस अवसर पे, नेटवर्क मार्केटिंग पे भरोसा रखिए। और छठा, खुद पे भरोसा रखिए। इसमें से एक आध में भी गड़बड़ हुई तो तुम अटक जाओगे, बस वैसा।
ये हकीकत कितने कदमों में, हाउ मेनी स्टेप्स, 5। बाजू वाले को हाई फाई करो, 2 सीख लिए, बाकी 3 सीखूंगा। चलो थोड़ा बोला करो यार, कुर्सी से कमर आगे मुस्कुराते हुए। और जितने भी साथी बाहर हैं अंदर हैं, आप लोग जो जूम पे हैं और जो मेरी बात जिनको मैं नहीं देख पा रहा, तो ऐसा नहीं कि आप आराम से बैठे रहे, ये कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं चल रहा है। आपको अगर यूट्यूब पे वीडियो दिखाना रहता, मेरे चैनल पे 1100 वीडियो है, आप जाइए जाके देखिए। आपको ज्ञान चाहिए, 4 किताबें हैं, 4 किताबें हैं, उसमें ज्ञान भरा है। मैं आपके पास आज लाइव आया हूं ना, तो इसका लाभ उठाना चाहिए। और लाभ कैसे उठाएंगे आप? पार्टिसिपेशन। कैसे उठाएंगे? तो कुर्सी से कमर आगे करेंगे, मुस्कुराएंगे जबरदस्त, और ऐसे मुस्कुराओ बाजू वाले को कि इसने भी पैसे दिए नहीं है, राइट, ये देगा आप, राइट, ऐसा। और इसी से काम चलेगा। अगर ये लग गई आज मेरे साथ तो नई लेग सेट हो जाएगी। ऐसा मुस्कुराहट के साथ हाई फाई करो और दोबारा चालू करें। करो एक बार हाई फाई, मस्त एकदम। तीसरी चीज, देखो ये 3 समझ गए तुम तो, बाकी 2 कोई खास बात नहीं है, बाकी 2 तो हम कभी भी समझा लेंगे आपको, लेकिन ये 3 जरूरी है। पहला है बड़े सपने, बिग ड्रीम्स। दूसरा अटूट विश्वास, और तीसरा है अथक प्रयास। बोलो एक बार। अथक मतलब समझते हो? थकना नहीं है, थकना नहीं, शर्तें नहीं लगानी। मैंने ना सर 40 लोगों को प्लान दिखा दिया, 2 ही आए मेरे साथ। तो फिर मैंने पूछा तो कितने चाहता था आए तेरे साथ? सर 10 आने चाहिए मेरे साथ। तो 200 को प्लान दिखा दे। हेलो, इसमें कहां झंझट है, बता ना। काम करिए तो काम बनेगा। और लोग ना, हम लोगों को पहले, आजकल का मुझे नहीं पता, लेटेस्ट मैं 5-6 साल से फील्ड में जाके लोगों को प्लान नहीं दिखाया हूं, तो लोग पहले हमें पागल बोलते थे। पागल बोले तो मैड। हेलो, हाँ है ना? तो मैड का मैंने परिभाषा बदल दिया। मैड मतलब मैसिव एक्शन डेली। तो जितना वो मुझे पागल बोलते थे, उतना मैं रोज एक्शन लिया करता था। मैड मतलब मैसिव एक्शन डेली। मैसिव मतलब खूब सारा काम, एक्शन मतलब काम, और डेली मतलब रोज, लगातार लगातार रोज। मैसिव एक्शन डेली। तुम बोलते हो कंपनी जबरदस्त, मैं जबरदस्त, सपने बहुत बड़े हैं, बच्चों को घुमाऊंगा, मम्मी पापा को यहाँ ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा, सब। लेकिन सारा दिन बैठ के तुम सोफे पे नेटफ्लिक्स खेलते रहोगे, रील देखते रहोगे और कमेंट पे कमेंट करते रहोगे, लाइक करते रहोगे, तो फिर कैसे काम बनेगा मेरे दोस्त? काम तो काम से बनेगा। यस सर? तो एक्शन लेना बेहद जरूरी है। आप जीवन में जहां हैं और जहां जाना चाहते हैं, इसके बीच में सिर्फ एक ही चीज आ रही है, वो क्या है? एक्शन, एक्शन, एक्शन। काम करिए। नेटवर्क मार्केटिंग के पुराने काफी लोग हैं इधर, हम लोग को ये सिखाया गया था और हम ये सुना करते थे कि लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। कितने लोगों को मालूम है ये बात? वेरी गुड। ये झूठ है, ये झूठ है। लोग वो नहीं करते हैं जो आप करने के लिए कहते हैं, और लोग वो भी नहीं करते हैं जो आप कभी कभी करते हैं। लोग सिर्फ वो करते हैं जो आप लगातार करते हैं। राइट? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। यू नीड टू डू एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे। राइट? आपको आज मैंने बता दिया, खटाक से आपने ताली वाली बजा दिया, कितने 25-45 करोड़ व्यू, जबरदस्त सोशल मीडिया। लेकिन बॉस, मैंने सितंबर 2018 में मेरा यूट्यूब चैनल चालू किया था, तब से लेके आज तक। पहले हम हफ्ते में 2 वीडियो डाला करते थे, पिछले 1 साल से हम हफ्ते में 7 वीडियो डाल देते हैं, 2 वीडियो 5 रील। लेकिन जिस दिन से ये चैनल शुरू हुआ, कोविड था तब भी, नहीं था तब भी, मेरी तबीयत अच्छी थी तब भी, नहीं थी तब भी, हर मंगलवार हर शुक्रवार को शाम को 7:30 बजे वीडियो जाएगा, मतलब जाएगा। राइट? 5.5 साल से लगातार वी आर डूइंग इट, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे। आपको ऐसा लग सकता है ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ऐसे नहीं होता यार। मैं आपको, सॉरी जी सर, क्या हुआ? हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। हफ्ते में हमारी कोई 1-2 रील ऐसी होती है इंस्टाग्राम पे जो 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन कर जाती है, ठीक है? लेकिन पहली 3000 पोस्ट और रील में कोई एक भी 1 मिलियन क्रॉस नहीं किया। पहली 3000 के बाद हमारी पहली रील 1 मिलियन क्रॉस करी। राइट? 3000 के बाद। लेकिन फिर आपको शर्तें नहीं लगानी है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। महात्मा गांधी ने ऐसे बोला था क्या? देखो बॉस,
आजादी के लिए 2 साल ट्राई करूंगा, मिली तो ठीक, नहीं तो मैं वापस वकील। ऐसा बोला, डंडा नहीं खाऊंगा, अगर कोई गोली के लिए आएगा तो बस तुम गोली खा लेना, हम नहीं खाएंगे। डिसीजन है क्या, निर्णय है। देश को आजाद कराना है, मैटर ओवर। अब कितने घंटे लगते हैं, कितने दिन लगते हैं, कहां से कहां जाएंगे, वो कोई सवाल जवाब नहीं है यार, राइट। अपने पास ना क्या है, शर्तें बहुत है। ये वो ऑफलाइन सपोर्ट नहीं करता, कंपनी ऐसा नहीं करती, ये ओपन प्लान नहीं होता, ये क्लोज प्लान नहीं होता, ये फिजिकल नहीं होता, ये ऑनलाइन नहीं होता, ये ऑफलाइन नहीं होता, ये पे आउट ऐसे होना चाहिए। ये सब में उलझोगे ना, फंस जाओगे दोस्त। परफेक्शन मत खोजो, क्योंकि दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। तुम परफेक्ट हस्बैंड हो, परफेक्ट वाइफ हो, मुझे कुछ भी बोलो तुम, लेकिन जिससे पूछना है मुझे, उससे अगर मैंने पूछ लिया तो वो बता देगी। क्या आप और मैं परफेक्ट मदर फादर सन डॉटर हैं? नहीं है यार, हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। कंपनी अपना बेस्ट कर रही है, सरकार अपना बेस्ट कर रही है, अपलाइन अपना बेस्ट कर रहा है। तेरे में जो दम है तू कर, सवेरे से शाम काम कर, और काम करेंगे तो परिणाम निकलेगा, राइट। एवरीबॉडी ऑल राइट, से यस। तो 3 चीजें मैंने आपको बता दी। ये मेरे कोच से मैंने बहुत कमाल की चीज सीखी। जैसे हम लोग क्या करते थे ना, जैसे सर ने कॉन्टेस्ट दिया गोवा, आपकी मैनेजमेंट ने कहा गोवा जाएंगे, गोवा जाओगे? हाँ जाएंगे। फिर ये बोलेंगे सिंगापुर कॉन्टेस्ट, तो आप बोलेंगे सिंगापुर जाएंगे? हाँ जाएंगे। एक हाथ उठाइए, हाँ दूसरा हाथ उठाइए, पैर भी उठा दीजिए, राइट, आप पूरे भी उठ जाएंगे, राइट। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मेरे कोच से मैंने क्या सीखा, तुमने कोई डिसीजन अगर लिया, उसके साथ साथ तुम्हें एक नया एक्शन भी लेना पड़ेगा। तुम बोलते हो मुझे वजन कम करना है, अच्छा वजन कैसे कम होगा? भैया थोड़ा जलेबी कम करो, वड़ा पाव कम करो, समझ गए? ऐसा नहीं कि वजन की बात आई मैंने बटन बंद करने चालू कर दी। आपने अगर ये निर्णय लिया कि अब वजन कम करूंगा, तो फिर गुलाब जामुन की जगह आप केले फ्रूट पे चले जाना चाहिए। लो खाया ना, जहां जहां गड़बड़ है अपने को नया एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपने एक्शन नहीं बदले तो मतलब आप समझिए आपने सही में डिसाइड नहीं किया। तो नए एक्शन लीजिए। 100 बोलने से अच्छा है एक एक्शन लेके दिखा दो, बस। आप में से बहुत सारे लोग, हम कभी आपके साथ सीनियर लोगों के साथ प्रोग्राम करते हैं ना, जो एडवांस लीडरशिप प्रोग्राम, तो वहां के लोग बोलते हैं सर मेरी टीम में ना फुल टाइमर नहीं आ रहे, मेरी टीम ना तेजी से काम नहीं कर रही है, मेरी टीम ना अग्रेसिव काम नहीं कर रही है। तो मैं उससे पूछता हूं मेरे दोस्त, स्पीड जो है ना, ट्रेन की स्पीड, वो इंजन की स्पीड होती है, और बाकी सब डिब्बे सिर्फ पीछे पीछे चलते हैं। रफ्तार का कंट्रोल सिर्फ एक ही के पास होता है, वो क्या है? इंजन। और तू तेरी ट्रेन का इंजन है। अगर तुझे बाकी सबसे बड़ी स्पीड चाहिए तो फिर तेरे को स्पीड से दौड़ना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल, राइट। एवरीबॉडी ऑल राइट, से यस। फैंटास्टिक यार। चलो, ये कमाल का मॉडल है, ये आपको सिखाता हूं। कुर्सी से कमर आगे करो, एक कमाल की चीज सिखाऊंगा फिर। मुस्कुराओ थोड़ा। कामयाबी के लिए 5 चीजें चाहिए सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। 3 मैंने बता दी। पहली, बड़े सपने। दूसरे, अटूट विश्वास। तीसरा, अथक प्रयास। हाई फाई करके बाजू वाले को तीनों सिखा दो। सुनो सुनो, बात सुनो मेरी। और जो लोग, हाँ एक सेकेंड, जो लोग बाहर हैं, जो लोग जूम पे हैं, वो सब भी ओके। अगर आप किसी चीज को हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं तो सरल तरीका है, किसी को सिखा दो। जितना आप बोलते हो और जितना सिखाते हो वो आपके अंदर उतर जाता है, फिर नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो बाजू वाले को जब आप हाई फाई करेंगे तो उसकी आंखों में आंखें डाल के घूर के बोलने का, क्या बोलने का? देख मेरे दोस्त, जिंदगी में 3 चीजें चाहिए कामयाबी के लिए, बड़े सपने, अटूट विश्वास, अथक प्रयास। और जब तक वो ना बोले कि हाँ मैं समझ गया, तब तक तुमको रुकना नहीं। समझ गए? ऐसे समझा देने का। पहले तुम उसको समझाओगे, फिर वो तुम्हें समझाएगा, फिर इधर वाले को और फिर उधर वाले को। ये 3 बातें आप समझ गए ना, आप समझिए जिंदगी में आप काफी आगे निकल आएंगे। ठीक है? तो कौन सी 3 बातें? बड़े सपने, अटूट विश्वास और अथक प्रयास। कम से कम 4 लोगों को सिखा, 2 लोगों को सिखाना है, एक लेफ्ट वाले को, एक राइट वाले को। जिसके इधर वाला है नहीं, ये देखो कितना खुश हो रहे हैं, इधर तो है नहीं, सिर्फ दीपक को सिखाना है। दीपक भाई सीखे सिखाए हैं तो हम दोनों बैठेंगे। हाँ, पीछे वाले को सिखा सकते हो आप, ठीक है? आगे पीछे करके, लेकिन 2-2 लोगों को सिखाना है, 2 से आपको सीखना है। चलेगा? चलिए, और मुस्कुराते रहेंगे, और ऐसे मुस्कुराएंगे जैसे ये लेग पूरी इसी से सेट होगी, इसी को इंप्रेस करना है आज, हंस हंस के मुस्कुरा के, ऐसा टाइप। ओके, ऑलराइट, चलिए शुरू करेंगे। हाई फाइव, 3 बातें।
क्या चाहिए? 3 चीजें बोलो। नंबर 1, नंबर 2, तीसरा। जबरदस्त है, शानदार, बहुत बढ़िया, ऑल राइट है, वंडरफुल। हाँ, आपको कमाल का एक मॉडल बताता हूँ। इस मॉडल को मैंने लाखों लोगों को सिखाया है। ये कमाल का काम करता है, इसको आप समझ लो। इस पे काम करने में आधा दिन लगेगा। चाहो तो अपने घर कर लेना, नहीं तो मैं 16 फरवरी को जब यूसीवाई में दिल्ली आओगे तो कराऊंगा, राइट? जैसे प्रिंटेड किताब देंगे हम आपको, किताब 100 पेज की रहती है। आप में से किसी को मोटिवेशन के लिए अगर उधर आने का है तो मत आना, इधर ही रह लेना। और आपको अगर वहां पे सत्संग सुनने जैसे आना है कि गुरुजी बोलेंगे, बाकी सब भक्त सुनेंगे, जय ऐसे 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 हरे रामा ऐसे, तो मत आना, क्योंकि मैं आपको दूंगा। पिछली बार हमने 120 पेज की किताब दी थी। कितने की? A4 साइज की दी थी। कितने की? A4 साइज मतलब समझते हो? पूरा बड़ा A4 साइज। वो लोगों ने 3 दिन में भरी थी पूरी, हाथ से ऐसे 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 करके। मतलब एक हम लोगों ने ना एक नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन को एक सिलेबस बना दिया। तो 3 दिन में हम A to Z आपको बदला हुआ इंसान बना के भेजते हैं। मतलब हमारी कोशिश ये होती है कि शुक्रवार सुबह आप आए तो अलग थे, संडे शाम को आप लौट के जाएं तो अलग हो। और मेरा ऐसा मानना होता है कि 365 दिन है आपके पास, 3 दिन में अपने आप को बदल डालो। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेक्निक, सोशल मीडिया, स्किल्स, लिस्ट मेकिंग, शो द प्लान, A to Z सब, फेथ बिल्डिंग सब, 362 दिन कमर कस के उसको यूज करो बस। अगर ये 3 दिन में अच्छी चीजें जानोगे नहीं तो फिर बाकी 362 दिन में क्या करोगे यार जाके, राइट? समझ गया ना? गलत काम को बार बार करने से आप कुछ नहीं सीखेंगे, आप सिर्फ गलत काम के मास्टर बन जाएंगे। 3 दिन सीखो और 362 दिन अमल करो सही चीजों को, राइट? तो उस दिन हम इसको डिटेल में करेंगे, लेकिन समझ जाने के लिए आपको आज जल्दी से समझाता हूं। आप सबके मोबाइल में एक गूगल मैप्स करके एक ऐप रहेगा, है? जीपीएस। आप इधर किधर है? ये मीरा रोड, राइट? मीरा रोड से किधर जाने का? दादर ऑफिस। सब गए आप लोग? चलो, ये बहुत मस्त हो गया। कुर्सी से कमर आगे करो, मुस्कुराओ जिन्होंने दोनों ऑफिस देखे, मीरा रोड और दादर। मुस्कुराओ थोड़ा, हंसते क्यों नहीं तुम लोग? हाँ, ओके। हमारे पंजाबी में मेरी नानी से मैंने बहुत सीखा। मेरी नानी बोलती थी, सुनो गौर से सुनो, फिर गुजराती में बताना इसको। तो हिंदी, गुजराती, मराठी। पंजाबी में बोलते हैं हंसदिया दे घर वसदे। किसी को समझ आई? ओह, समझ आए? पंजाबी समझ गए तुम लोग? बोलो मराठी में, बोलो इसको। नहीं तो हिंदी है। देखो, पंजाबी में क्या बोलते हैं? हंसदे दे घर वसदे, मतलब जो हंसते रहते हैं ना उनके घर बसते हैं। और घर बसने के लिए 2 चीज चाहिए, घर में खुशहाली और शांति, और थोड़ा पैसा वैसे, राइट? हाँ, तो ये दोनों चीजें जरूरी। इसको मराठी में बोल के बताना, जो हंसते हैं उनके घर बसते हैं। हंसते तचे घर बसते, राइट? वसते, हंसते तचे घर बसते, राइट? समझ गया? तो हंसते मस्त रहने का। तो कई बार हम ट्रेन द ट्रेनर करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि सर सामने से किसी ने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब ही नहीं आया, तो क्या करने का? तुमसे बोलते हैं देखो, सबसे पहले बोलने का वेरी गुड क्वेश्चन। लाखों लोगों को ट्रेनिंग दिया मैंने, ऐसा सवाल सिर्फ कुछ एक बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना, वही पूछते हैं। साथियों, इस दोस्त के लिए तालियां, इस सवाल के लिए तालियां। तो सब माहौल ये पहला तरीका रहता है जवाब देने का, राइट? ये सब आपको तब सिखाएंगे कभी हम मिलेंगे और लीडरशिप और ट्रेन द ट्रेनर की बात करेंगे, राइट? मुस्कुराते रहने का। सामने वाले को जब आप ऐसे मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलते हैं ना, जबरदस्त सवाल। आप किसी के घर पे प्लान दिखाने जाए ना और उसने टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब आपको नहीं। मैं सर रोज 10 प्लान दिखाता हूं, मां कसम, 2.5 साल से मैं काम कर रहा हूं, आज तक ऐसा सवाल नहीं पूछा किसी ने मुझसे। जबरदस्त, क्या जबरदस्त पैसा। वैसे आपने पढ़ाई में क्या किया? बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो ऐसा सवाल पूछते हैं, आपने क्या पढ़ाई किया, कौन सा कॉलेज? फिर उसके बाद उसे समझ ही नहीं आएगा उसने पूछा क्या था, फिर वो बताएगा
मैं ये कॉलेज से किया, मैं ऐसे कॉलेज से किया। मैं तो शुरू से ही तेज था, क्लास में फर्स्ट आता था। वो किधर जाएगा ना उसको मालूम भी नहीं रहेगा, राइट। आप खाली आखिरी में अपना गद्दे का बात करके निकल लेने का और वापस आ जाने का। राइट। चलो चलो, मैं ये भटक जाता हूँ कई बार ये नेटवर्कर्स के साथ ना। हाँ, और वो फील्ड की बातें याद आ जाती है। तो देखो, मोबाइल में जीपीएस रहता है। जीपीएस में ना दो चीजें पूछता है वो तुमसे, क्या? किधर हो, किधर जाना है। ऐसे करंट लोकेशन, लाइक फ्रॉम एंड टू, ऐसे पूछता है। करंट लोकेशन एंड डेस्टिनेशन। तो आपने डाला करंट लोकेशन मीरा रोड, डेस्टिनेशन दादर कोहिनूर स्क्वायर। क्या आएगा अब इसमें, क्या दिखाता है वो दिखाएगा कितना किलोमीटर है। कितना टाइम है, कितना टाइम बोलो एक बार, कितना किलोमीटर। नहीं नहीं, कितना, यहां से उधर जाऊंगा तो 36। क्या किलोमीटर, वो 36 बोल रहे। चलो 30 पकड़ लो। नहीं नहीं 30, इसे 1000 आदमी इधर ही ऑफिस में है, मेरे को पकड़ लेंगे मैं। और कितना, 1 घंटा 30 मिनट चलेगा, ऐसा उदाहरण के लिए मान लो। गौर से सुनना, ये समझ गए ना? तो आपको जो गोल चाहिए, इसमें BMW फिट करो, इसमें फॉरेन ट्रिप फिट करो, जो फिट करने का कर लो। अब ये जीपीएस कैसे काम करता है समझो एक बार। आपने अपना फोन ऑन किया, उसमें डाला मीरा रोड दादर, और वो आपको बताता है क्या, ये रास्ता है लाल नीला जो भी वो सब बताएगा। 30 किलोमीटर 1 घंटा, हाँ या ना? और कई बार दो प्लान भी दिखा देता है, मतलब सी लिंक से या बिना सी लिंक के, ऐसे। तो ऐसा करके आपने रास्ता, अब आपने चुन लिया। नीचे एक बटन रहता है, हिंदी में लिखा रहता है चालू करें, शुरू करें, या इंग्लिश में लिखा रहता है स्टार्ट। आपने स्टार्ट किया, दादर गायब, आया ना? 30 मिनट गायब। खाली एक ही चीज दिखता है, ये 500 मीटर जाने का और लेफ्ट मारने का। यस और नो? आया ना? इसे पूरा स्क्रीन बदल जाता है। फिर 500 मीटर गए, लेफ्ट मार दिया, फिर क्या रहता है, 1.5 किलोमीटर सीधा जाने का और टी पॉइंट से राइट करने का। आया ना? आप दादर के बारे में सोचते नहीं है, 30 मिनट के बारे में सोचते नहीं है, आप क्या सोचते हैं, 500 मीटर जाने का, बस 500 मीटर जाने का। यस और नो? लाइफ सेम है। आप डिसाइड करो, मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, क्या चाहिए, कब चाहिए, उसके हिसाब से एक्शन प्लान बनाओ। फिर गोल को भूल जाने का, मर्सिडीज BMW को चिंता नहीं करने का, आपको सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान लगाने का, ये 500 मीटर बोले तो आज क्या करूंगा, रात तक क्या क्लोजिंग करूंगा, ये हफ्ते क्या करने का, बस। जिसने अपने रोज के कामों पे पकड़ बना ली, गाड़ियां उसके घर खुद ब खुद चल के आएंगी, उसकी आप चिंता ही मत करो। देखिए, आज थोड़ा समय कम है, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। लक्ष्य दो तरह के होते हैं, लक्ष्य दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रोसेस बेस्ड, एक होते हैं रिजल्ट बेस्ड। बोलो एक बार, एक होते हैं प्रोसेस बेस्ड, एक होते हैं रिजल्ट बेस्ड। मेरे को मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, 1 करोड़ का इनकम चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, ये सब है रिजल्ट बेस्ड गोल, ठीक। लेकिन रिजल्ट वाला गोल तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप प्रोसेस वाला गोल सेट नहीं करोगे। और प्रोसेस वाला गोल क्या होता है, आज इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुबह से शाम तक मुझे क्या क्या काम करना है। जिसने ये दूसरा वाला कर लिया, उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक चलेगा। हेलो? तो इसको हम बोलते हैं लाइफ का जीपीएस। अब लाइफ के जीपीएस में काम कैसे करता है, देखो, जी है गोल। गोल जो तुम्हारा जो भी लक्ष्य है, इस साल का, अगले साल का, 1 साल का, 2 साल का। उसके बाद दूसरी चीज को हम बोलते हैं पीडीए। क्या बोलते हैं? अब पीडीए क्या है, आपके दिन के 3 सबसे जरूरी काम जो आप करेंगे ताकि आपकी